हेलो एवरीवन, आई एम रुद्राक्ष गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अकाउंटिंग। ठीक, तो आज के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग होती है एक कला, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। ठीक, अब अकाउंटिंग अगर जो एक कला है तो इस कला को समझना भी तो पड़ेगा हमें एक प्रोसेस के साथ। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है कला को समझने का वो क्या रहने वाला है, इसे आज हम जानते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले स्टेप की तरफ, तो आपका फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। इसका मतलब आप पहले ये पहचानो कि जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो क्या वो मॉनेटरी एस्पेक्ट में है भी या वो नहीं है, क्या वो फाइनेंशियली रिलेट करती है नहीं करती है। और फाइनेंशियल रिलेट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल रिलेट का मतलब होता है कि दैट ट्रांजैक्शन मस्ट बी इन मनी टर्म्स, मतलब वो ट्रांजैक्शन पैसे से रिलेट करी होनी चाहिए, तब तो उसे रिकॉर्ड करोगे वरना रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो पहला प्रोसेस का स्टेप क्या कहता है, सबसे पहले पहचानना, ठीक, कि वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी एस्पेक्ट में है भी या वो नहीं है। ठीक, इसके बाद इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है इसका दूसरा स्टेप कहलाता है आपका रिकॉर्डिंग मतलब अब आपने पहचान लिया एक बार कि ये ट्रांजैक्शन किस में है, इसके बाद क्या करोगे, आप इसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक, रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कई सारी बुक्स होती है, जैसे कि कैश बुक हो गई, आपकी जर्नल प्रॉपर हो गई, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, इन सब के बारे में आगे हम डीपली भी पढ़ेंगे। ठीक, ब्रीफ में पढ़ेंगे। इसके बाद क्लासीफाइंग क्या होता है, देखो सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले आपने देखा कि क्या वो ट्रांजैक्शन पैसे में है या वो नहीं है। उसके बाद क्या करा आपने, उसके बाद आपने उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया। ठीक, अब रिकॉर्ड करने के बाद आप एक बात बताओ, अगर जो आप बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं बिज़नेस के अंदर, ठीक है, आपने सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक ही जगह पर रिकॉर्ड कर रखी है। ठीक, अब अगर जो एक जगह पे आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रखी हैं तो उसके वजह से क्या होगा, वहाँ पे मैसअप हो जाएगा सारा का सारा, क्योंकि सारे अकाउंट्स एक साथ आ रहे होंगे आपके। ठीक, उसके लिए क्या करो, उन्हें बांटने का काम मतलब क्लासीफाइंग। हमारा ये थर्ड पॉइंट है, वो क्या, क्लासीफाइंग। ये क्लासीफाई कहाँ पर करते हैं, ये हम क्लासीफाई करते हैं लेजर्स के अंदर। ठीक, अब ये लेजर्स क्या होते हैं, लेजर्स हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गए हमारे लेजर्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को बांटा जाता है, डेटा को बांटा जाता है जो आपने एक जगह पे रिकॉर्ड करा था। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है आपका, तो ये आपका क्या हो गया, क्लासीफाइंग के बाद क्या करोगे आप, समराइजिंग का मतलब ये जो बांटा हुआ था ना, अब इस डेटा में से ये जो आपने लेजर्स बनाए थे यहाँ से अब ये ट्रांसफ़र करा जाएगा कुछ और अकाउंट्स के अंदर। उन अकाउंट्स को क्या कहा जाता है, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं वो। ठीक, अब वो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्टेटमेंट हो गई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो स्टेटमेंट क्या बताएगी, वो स्टेटमेंट ये बताएगी कि भाई कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया आपने। ठीक, वो स्टेटमेंट आपकी ये बताएगी। इसके बाद आपकी कौन सी आती है, बैलेंस शीट क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। मतलब क्या कि आज आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, आज आपका बिज़नेस किस लेवल पे स्टैंड करता है, ये कौन बताता है, बैलेंस शीट। ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, ये आ रही हैं आपकी इसमें समराइजिंग के अंदर। ठीक, तो ये समराइजिंग वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है आपका एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब जांचो और देखो किन्हें, जो आपने भी प्रिपेयर करी है, लास्ट में क्या प्रिपेयर करी थी आपने, बैलेंस शीट, मतलब समराइज़ करा था अपने डेटा को अपने। ठीक है, एक तरीके से समअप करा था इस चीज़ का। तो अब क्या कर रहे हैं अब हम उसे देख रहे हैं, जांच रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भाई इसकी वजह से हमने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था, इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, और आगे के फ्यूचर प्लान्स बनाओगे ना तो वो इसी को देखकर बनाओगे। अब आप इसे कहते हैं समराइजिंग। ठीक, अब आपका जो लास्ट स्टेप है वो क्या आता है आपका, कम्युनिकेटिंग टू द यूज़र्स। ठीक, अब ये कम्युनिकेटिंग टू द यूज़र क्या होता है, कम्युनिकेटिंग टू द यूज़र का मतलब ये है, देखो सबसे पहले समझो यूज़र कौन होते हैं। यूज़र मतलब जिन लोगों को हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यूज़र कौन हो गए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि भाई हमें भी दिखाओ कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चल रहा है, तुम कितने प्रॉफिट में हो, कितने लॉस में हो। तो यूज़र भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, पहला कौन होते हैं, इंटरनल यूज़र, दूसरे कौन होते हैं आपके, एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र के एग्जांपल क्या हो गए आपके, मैनेजमेंट, स्टाफ, एम्प्लॉयज़। ठीक, इन्हें ज़रूरत पड़ेगी ना आपकी स्टेटमेंट्स की, उन्हें प्रिपेयर करने के लिए, आगे के प्लान्स बनाने के लिए। और एक्सटर्नल यूज़र कौन कौन से हो गए आपके, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, बैंक वाले, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज़, ये सब के सब कौन हो गए आपके एक्सटर्नल यूज़र्स। ये बात समझ में आ गई। अब ये क्रेडिटर कौन होता है, अब देखो ये क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर एक वो पर्सन है जिससे आपने उधार पर माल परचेज़ करा है, उधार पर। ठीक है ना, आपने जिस इंसान से क्रेडिट पर माल परचेज़ करा है तो पेमेंट करनी है, नहीं अभी करनी है उसकी, अभी तो पैसे दिए नहीं आपने, तो जब आप उसकी पेमेंट करोगे, ठीक है ना, तब वो आपका क्रेडिटर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो क्रेडिटर कौन बंदा हो गया, जिससे आप उधार पे माल खरीदते हो और जिसके आपको पैसे बाद में चुकाने होते हैं, वो बंदा होता है क्रेडिटर। तो ये भी एक यूज़र में ही आता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके कौन यूज़र्स हो गए आपके टोटल।
ठीक। अब इन लोगों को क्या इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि भाई अगर आपने बैंक वालों से पैसा उधार ले रखा है तो वो बोलेंगे नहीं कि तुम हमारे पैसे चुकाओ। अब आप बोलोगे कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, अभी हमारी स्टेटमेंट ऐसी चल रही है, तो वो क्या बोलेगा, अपनी स्टेटमेंट दिखा दो मेरे को, तुम कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना लॉस कमा रहे हो, तुम कितना झूठ बोल रहे हो, अब ये कभी पता पड़ जाएगा। ठीक। तो ये जो हमारे यूज़र्स होते हैं इन्हें ज़रूरत पड़ती है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ठीक। ये सारा का सारा हमने एक प्रोसेस पढ़ा। अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग एक कला होती है, अकाउंटिंग एज एन आर्ट। ठीक है। आर्ट ऑफ व्हाट, किस चीज़ की आर्ट है, आर्ट है ये किसकी, पहचानने की, रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज़ करने की, एनालाइज करने की, उसके बाद क्या, अपने यूज़र्स को बताने की। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, ये होता है आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस। ठीक। तो अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग एक तरीके की आर्ट है। ठीक। अब उस आर्ट के अंदर वो किस तरीके की आर्ट है वो भी हमने पूरी की पूरी साइकिल एक पढ़ ली जो घूम कर आ जाती है अकाउंटिंग की। ठीक। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड जो भी सारा नॉलेजेबल कंटेंट है क्लास 11th एंड 12th का वो आपको इस चैनल पर मिलेगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब। गुड लक।